अच्छा, चलो भाई स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। और बेटे आपको पूरा जो क्लास का जो नोट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज करेंगे बेटे एक्सरसाइज 1.1 जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस है। ये एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। अच्छा, तो पहले बेटा रिकॉल थोड़ा कर लेते हैं। बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, आपको पता है कि अगर सेट के एवरी एलिमेंट अपने साथ अगर रिलेटेड हो तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक क्या क्या कब होगा, अगर बेटे सेट है कि सेट के अंदर कोई मतलब अगर बेटे आपका रिलेशन के अंदर अगर आपका रिलेशन के अंदर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आपको दिख गया ए बी, तो बेटा उसके अंदर बी ए नाम सर का ऑर्डर पेयर भी, हाँ बोलो। सर वो डॉरिवेली सार बोरटे ग्लीच एजेज दीटा दीटा आयस्कांत के ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बेटे कि आपका रिलेशन के अंदर अगर अगर ए बी नाम का ऑर्डर पेयर आपको दिख गया, तो बेटा उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर होना चाहिए। तो कोई भी रिलेशन आपके रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर अगर है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर होना चाहिए, तब हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर बेटे कम से कम कोई एक ऑर्डर पेयर आपके सामने आ गया रिलेशन के अंदर जिसका उल्टा रिलेशन के अंदर नहीं है, तो बेटे वहीं पर बोल देंगे कि द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसका मतलब रिलेशन के अंदर सारे ऑर्डर पेयर के उल्टे वाले ऑर्डर पेयर भी होने चाहिए, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, बेटा अगर आपके रिलेशन के अंदर ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपको मिल गए, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सपोज ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन के अंदर मौजूद है। ये दोनों ऑर्डर पेयर का खासियत क्या है बेटे ना, एक ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर इक्वल है ना बेटे। अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन के अंदर मौजूद हैं, तो बेटे आपके रिलेशन के अंदर ए सी नाम का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, तब हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर बेटे ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव है ना बेटे, तो नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर और नॉट। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। तो ये गया। तो अब हम चलो क्वेश्चन करते हैं। बेटा रिकॉल हो गया, रिकॉल ब्रीफली मैंने रिकॉल करवा दिया है। अच्छा, पहला सवाल उठाते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो उसने क्या बोला है ना, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशंस दे रखे हैं, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, चेक करो, ठीक है। अच्छा, पहला रिलेशन बिट वन, रिलेशन आर इन द सेट ए में क्या एलिमेंट है बेटा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 है ना बेटे। यहाँ तक कि एलिमेंट को लेके ये सेट ए बना हुआ है, और ये जो रिलेशन इसी सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है ना। और कैसे डिफाइंड हुआ है बेटे ना, रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई 3x - y इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अगर इसको हम सिंपल करके लिखें तो ये रिलेशन क्या लिखा है बेटे, एक्स आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, बेटा 3x - y इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x, है ना भाई, चेक कर लो। 3x - y इज इक्वल टू 0 में अगर -y को राइट में ले आओ तो +y हो जाएगा, y इज इक्वल टू। तो इसका मतलब आपका जो रिलेशन के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद है, तो उस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड मेंबर y है वो पहला मेंबर x का तीन तीन गुना होना चाहिए, है ना भाई। सेकंड मेंबर इज 3 टाइम्स द फर्स्ट मेंबर। ऐसे ऑर्डर पेयर को लेके रिलेशन बना हुआ है, और ये रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है, सेट ए के ऊपर डिफाइंड है। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवाना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये रिलेशन इसी सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे उसके जो दोनों मेंबर होंगे वो यही सेट ए से ही आए होंगे, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवाना है। तो एवरी ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर आपको सेट ए से ही लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और ऐसे लेना पड़ेगा कि सेकंड मेंबर पहला मेंबर का 3 टाइम्स होगा। अच्छा, एक बात बताओ,
एक्स वाई दोनों सेट ए से आने चाहिए, और सेट ए के अंदर 1 से लेकर 14 तक सारे नेचुरल नंबर्स है ना बेटे। मतलब एक्स 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर हो सकता है, वाई 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर हो सकता है, एंड वाई होना चाहिए इज इक्वल टू 3x। बेटे इसका मतलब बेटे एक्स क्या, एक्स तो नेचुरल नंबर होगा, 1 से लेकर 14 तक कोई एक नेचुरल नंबर, दैट इंटू 3 बेटे। तो ये जो y होगा वो बेटे 3 का एक मल्टीपुल होना चाहिए, क्लियर है ना, 3 का एक मल्टीपुल होना चाहिए, मतलब एवरी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड मेंबर वो 3 का मल्टीपुल होना चाहिए, एंड 1 से लेके 14 के अंदर से ही आना चाहिए। मेरा बात समझ गए हो ना? तो चेक कर लो, यस सर। चेक कर लो बेटा, 1 से लेके 14 तक ऐसा क्या y हो सकता है जो कि 3 का मल्टीपुल हो? 3, 6, 9, 12 है ना बेटे। अच्छा अगर y 3 है तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में x क्या होना चाहिए बेटे? 1 होना चाहिए, क्योंकि बेटे y इज इक्वल टू 3x है ना बेटे। तो अगर x 1 होगा तो y 3। अच्छा y अगर 6 है तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में x क्या होना चाहिए? 2। y अगर 9 है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में x क्या होना चाहिए? 3। y अगर 12 है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में x क्या होना चाहिए बेटे? 4 है ना बेटे। तो बेटे इस रिलेशन के अंदर के हमें सारे ऑर्डर पेयर मिल गए, क्या क्या होंगे बेटे? 1 3, 2 6, 3 9, 4 12। तो आप ये रिलेशन को अगर महसूस करना चाहते हो बेटे, तो ये सेट ए के अंदर है ना, ये रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड हुआ है? इसी सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है। तो बेटे ये सेट का जो एलिमेंट 1 है वो सेट का 3 के साथ रिलेटेड है, 2 जो है इसी सेट का 6 के साथ रिलेटेड है, इसका जो 3 है इसी सेट का 9 के साथ रिलेटेड है, और इसके अंदर जो 4 है इसी सेट का 12 के साथ रिलेटेड है। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को आपस में ही हम रिलेट करवा रहे हैं, है ना, इसके हिसाब से। अब बेटे बात ये कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट। अच्छा ठीक है, ओके। आ, तो बेटे इतना तो समझ में आ गया ना मेरा बात, कैसे ये ऑर्डर पेयर मुझे मिले, समझ में आ गया मेरा बात है? अच्छा। यस मैम, यस सर। हाँ। अच्छा तो बेटे एक चीज देखो बेटे, अब बात ये कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अच्छा एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट का अंदर के एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होने चाहिए। तो बेटे ये सेट का अगर कोई भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप बनाएंगे तो उसके अंदर बेटे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 डॉट डॉट अप टू 14 14, ये सारे ऑर्डर पेयर कंपल्सरीली रहने चाहिए, है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हैं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन यस का सर। डेफिनेशन क्या है ना, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो 1 अपने साथ रिलेट होना चाहिए, 2 अपने साथ रिलेट होना चाहिए, 3, मतलब 1 से लेके 14 तक के जो सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है ये अपने साथ रिलेटेड होने चाहिए। मतलब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 अप टू 14 14, ये सारे ऑर्डर पेयर तो होने चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर देखो बेटा 1 1 नाम का ऑर्डर पेयर है क्या? है क्या? 2 2 नाम का ऑर्डर पेयर है क्या? 3 3 नाम का ऑर्डर पेयर? तो देखो बेटे हमें बस एक एग्जाम्पल दे देना है, एक एग्जाम्पल। तो बेटे देखो 1 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, बट 1 कॉमा 1 ये इस रिलेशन में नहीं है, नहीं है ना, देख पा रहे हो, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। अरे समझ गए, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1, 2 2, 3 3 अप टू 14 14, ये सारे ऑर्डर पेयर कंपल्सरीली होने चाहिए, है ना, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अच्छा क्या है, सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए आपके रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके उल्टा वाला भी ऑर्डर पेयर भी उनके अंदर होने चाहिए। अच्छा इस रिलेशन के अंदर 1 3 है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर इसको जब मैं बोलता हूँ कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो मुझे बस एक एग्जांपल देना है कि 1 1 इसके अंदर नहीं है, आपको सारे देना नहीं है कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, नहीं बेटे। 1 1 से लेके 14 14 तक जो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 अप टू 14 14, ये सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए। इसमें से अगर कोई एक भी ऑर्डर पेयर मिसिंग है तो बेटा आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मुझे बस एक एग्जांपल दे देना है कि 1 1 इसमें नहीं है इसीलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा इसमें 1 3 है,
1 3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, लेकिन 1 3 का उल्टा 3 1 है क्या इस रिलेशन में, जरा चेक करो। नो सर। तो नॉट सिमेट्रिक। और बेटे आपको सब सब दिखाना नहीं है कि 2 6 है उसका उल्टा 6 2 नहीं है, 3 9 है उसका उल्टा 9 3 नहीं है, 4 12 उसका उल्टा 12 4 नहीं है। बेटे सब नहीं दिखाना है, कोई एक एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि बेटे सिमेट्रिक होने के लिए उसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर मौजूद है सबके उल्टे वाले ऑर्डर पेयर भी होने चाहिए। अगर कोई एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया जिसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर मौजूद ना हो तो वहीं पर ही हम बोल देंगे कि नॉट सिमेट्रिक। क्लियर और नॉट? अच्छा, ट्रांजिटिव। बेटे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए पहले आपको ये देखना होगा ऐसे ऑर्डर पेयर इसके अंदर है क्या, एक्स कमा वाई वाई कमा जेड, मतलब ऐसे और दो ऑर्डर पेयर इसके अंदर है क्या जिनमें कि एक ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर एंड दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर इक्वल हो, ऐसे दो ऑर्डर पेयर है क्या, पहले वो ढूंढो। इन दोनों को जरा देखो, देख रहे हो इन दोनों को, इन दोनों को देखो जरा, 1 3 3 9। तो बेटे ट्रांजिटिव होने के लिए बेटे अगर अगर आपके रिलेशन के अंदर एक्स वाई वाई जेड नाम के ऑर्डर पेयर हैं तो बेटे एक्स जेड नाम का ऑर्डर पेयर भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। तो बेटे देखो इसके अंदर 1 9 नाम का ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है क्या आपको, 1 9 नाम का ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना बेटे, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया। अरे मेरी बात समझ रहे हो, 1 3 है, एवरीबॉडी गेट इट और नॉट, 1 3 यस है, सर। यस सर। 3 9 है, बट क्या नहीं है, 1 9 नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, है ना भाई। अच्छा देखो बेटे, मतलब ऐसे अगर आपके रिलेशन में कोई भी दो ऑर्डर पेयर एक्स वाई वाई जेड मिले तो एक्स जेड होना चाहिए, है ना। कोई भी अगर एक्स वाई वाई जेड मिले आपको उसके लिए एक्स जेड भी होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंगली, है ना। अगर बेटे ऐसा मतलब अगर बेटे ऐसा एक्स वाई वाई जेड दिखे और एक्स जेड ही ना दिखे तो हम वहीं पर उसको रिजेक्ट कर देंगे कि नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हो गया बात, काम खत्म। ये क्वेश्चन हो गया बेटे, चेक कर दिया हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटे बोला है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट as r is equal to a comma b such that b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। अब ये रिलेशन कौन से सेट के ऊपर डिफाइन हुआ है बेटे, ये सेट के ऊपर डिफाइन हुआ है 1 2 3 4 5 6। बेटे एक बात जरा ध्यान से सुनो, इस चीज में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ एक चीज बेटे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैथमेटिक्स को आप जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो या सिंपल को सिंपल में समझते हो। अगर आप जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड किसी चीज को बनाओगे तो कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन जो सिंपल है उसको सिंपल से समझो। जब हम बोलते हैं ना बेटे, ये लैंग्वेज में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जब हम बोलते हैं कि देयर इज अ रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस, इसका सीधा यही मतलब है कि ये सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको आपस में ही रिलेट करवाना है। मतलब दिस रिलेशन, सपोज ये रिलेशन का नाम मैं अगर ए देता हूं, सॉरी सपोज मैं सेट का नाम अगर ए देता हूं, तो दिस रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए, मतलब ये रिलेशन सेट ए से सेट ए तक ही डिफाइंड हुआ है। या फिर अगर हम आम भाषा में बोले, सेट ए के अंदर वाले एलिमेंट को आपस में रिलेट करवाना है। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट को कोई एक दूसरा सेट के साथ, सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करवा रहे हैं, बल्कि सेट ए के एलिमेंट्स को उसी सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट करवा रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि सेट के अंदर वाले एलिमेंट को आपस में ही रिलेट करवा रहे हैं, है ना। तो इसी टाइप के रिलेशन जो होते हैं, जो कि एक ही सेट के अंदर वाले एलिमेंट को आपस में रिलेट करवाने वाले जो रिलेशन होते हैं, उसी के 4 टाइप हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव
एक्विवेलेंस। ये जो चार टाइप के रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एक्विवेलेंस, ये चारों टाइप के रिलेशन इसी टाइप के रिलेशन के ही चार टाइप है। मतलब से एक सेट से वही सेट तक डिफाइंड होने वाले रिलेशन, ठीक है ना, ध्यान रखो बेटे। तो आते हैं, तो बेटे ये रिलेशन इसके ऊपर डिफाइंड हुआ है। कैसे डिफाइंड हुआ है बेटे? आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर अगर इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, उसका सेकंड मेंबर पहला मेंबर से एक ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 इन एलिमेंट्स को आपस में ऐसा रिलेट करवाओ कि पेयर का सेकंड मेंबर पहला मेंबर से एक ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब आप देखो ध्यान से, ये भी दोनों के दोनों 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ होना चाहिए और सेकंड मेंबर पहला मेंबर से एक ज्यादा होना चाहिए। तो बेटे क्या ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? 1 2 के साथ रिलेटेड है, हो सकता है कि नहीं? 2 ग्रेटर देन, देखो 2 इज इक्वल टू 1 + 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं रिलेशन? 2 3 3 4 4 5 5 6 बेटे 6 7 होगा क्या? 6 7 भी हो जाएगा क्या? नहीं, 7 है क्या इस सेट के अंदर भाई? 7 है क्या इस सेट के अंदर? अरे क्या, ए बी दोनों नो ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर इसी सेट से तो आएंगे ना, इसी सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवा रहे हैं। तो इधर ही रुक जाना बेटे, हाँ, तो आपको मिल गया आपके ऑर्डर पेयर्स। अगर बेटे इसको आरओ डायग्राम में विजुअलाइज करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे देख लो। सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो बेटा सेट ए का 1 सेट ए का 2 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड है, 3 4 के साथ रिलेटेड है, 4 5 के साथ रिलेटेड है, 5 6 के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना, ध्यान रखा करो। तो ये समझ लो। हाँ तो बेटे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा कि नहीं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा बताने से पहले मुझे ये बताओ कि इस सेट के ऊपर अगर आप कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाते हो, उसमें कौन से ऑर्डर पेयर कंपल्सरीली होने चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है ना, कंपल्सरीली। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर इट टू बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सेट का हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो बेटा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अगर इन ऑर्डर पेयर में से कोई एक भी ऑर्डर पेयर मिसिंग है तो हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपको बस एक एक दिखा देना है बेटा। इसके अंदर 1 1 आपको दिख रहा है क्या? नो सर। नो बेटा, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको सब नहीं दिखाना है कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है, सब नहीं दिखाना है, क्योंकि इनमें से अगर कम से कम एक भी मिसिंग है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो एक दिखाओ। अच्छा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलता है बेटे? अगर कोई भी ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी मौजूद होना चाहिए। 1 2 है, 2 1 है क्या? नो सर। नहीं है, 2 1 नहीं है। सब नहीं दिखाना है आपको, ये नहीं दिखाना है कि 2 3 है, 3 2 नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं, कोई एक दिखाओ, है ना, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात आता है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है ना, अगर एक्स वाई है एंड वाई जेड है आपके रिलेशन के अंदर, अगर ऐसा सिचुएशन है तो चेक करो एक्स जेड है कि नहीं। कोई एक ले लो बेटा, 1 2 2 3 है ना, 1 2 2 3, 1 2 2 3 है ना, एक का सेकंड नंबर दूसरा का पहला नंबर बराबर है, तो इसके अंदर 1 3 होना चाहिए। है क्या इसके अंदर 1 3? नो सर। नहीं है, दिख रहा है 1 2 है, 2 3 है, बट कौन नहीं है? 1 3 नहीं है। अब कोई एक दिखा दो ना, सारे दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी दिखा सकते हो, 2 3 है, 3 4 है, 2 3 है, 3 4 है, तो कौन होना चाहिए? 2 4 होना चाहिए। कोई एक दिखा दो, बस एक दिखाना जरूरी है ना, क्योंकि कहीं पर भी अगर ऐसा होता है एक्स वाई वाई जेड है लेकिन एक्स जेड नहीं है,
अगर ऐसा एक भी आपको उसके अंदर एक भी ऐसे एग्जाम्पल उसके अंदर मिल गया, हो गया वहीं पर नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है कि नहीं? तो नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस रिलेशन के अंदर, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर इस रिलेशन के अंदर 1 3 नाम का ऑर्डर पेयर होता, 1 3 नाम का ऑर्डर पेयर होता, तो क्या ट्रांजिटिव हो जाता? अरे नहीं, क्योंकि ठीक है इन दोनों के लिए ठीक ठाक हो रहा है, 1 3 सपोज होता, लेकिन और भी तो फेल हो रहा है ना। देखो यहाँ पर फेल हो गया, 2 3 3 4 है ना, 2 4 नहीं। अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, यस इतना इतना चीज क्लियर कट समझ में आया, सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर अगर इस रिलेशन के अंदर मैं 1 3 भी लिख लूं एंड 2 4 भी लिख लूं, हाँ, क्योंकि देखो 1 3 एंड 2 4, 1 3 एंड 2 4, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर भी लिख लूं अगर रिलेशन के अंदर, तो भी क्या ट्रांजिटिव हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 4 4 5 है, 3 5 नहीं है। बस काम खत्म, ये समझ जाओ। आगे चलें? यस सर। बहुत बहुत फालतू का सवाल है। बोला है कि सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट, रिलेशन दे दिया है, इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बताओ कि प्रूव दैट ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। अच्छा, इसी सेट के ऊपर अगर आपको एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, उसमें कौन से ऑर्डर पेयर कंपल्सरीली होने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए? मिनिमम 1 1 2 2 3 3 है ना, 1 1 2 2 3 3। अगर 1 1 2 2 3 3 में से एक भी ऑर्डर पेयर मिसिंग है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप कोई एक एग्जाम्पल ले लो बेटे, इसमें तो 1 1 नहीं है ना। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बेटा देखो, इस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर देखो उसका उल्टा भी मौजूद है। 1 2 उसको उल्टा दो 2 1, 2 1 को उल्टा दो 1 2। अरे देख रहे हो कि नहीं? इसके अंदर 1 2 मौजूद है, उसको उल्टा दो 2 1 भी इसके अंदर मौजूद है, एंड 2 1 को उल्टाने से 1 2 होता है। तो बेटा ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना, आर इज सिमेट्रिक। अच्छा, क्या है? ट्रांजिटिव है। ये दोनों ऑर्डर पेयर को जरा ऑब्जर्व करो। सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, एक ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर इक्वल है, सिचुएशन क्रिएट हो गया, मतलब एक्स वाई वाई जेड ऐसा सिचुएशन है। तो बेटा क्या होने चाहिए इसके अंदर? 1 1 1 होना चाहिए। है क्या 1 1? है 1। नो क्या 1 सर। 1? नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। मेरा बात समझ रहे हो? 1 2 है, 2 1 है, लेकिन क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। therefore r is what? नॉट ट्रांजिटिव। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना मेरे बात? यस सर। अच्छा, अब ये सवाल करने के लिए मैं आपको, आई वॉन्ट टू गिव यू 1 मिनट। आप सोच के मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। यस सर। ओके ठीक है, देखो। अरे भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर पता है ना बेटा, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। एमसीक्यू सवाल। पहले बेटा ये जो रिलेशन दे रखा है इसी सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है, और आप सबको पता है कि रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो सेट के अंदर के सभी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होना जरूरी है। तो मतलब इसके ऊपर अगर आप कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ऑर्डर पेयर होना जरूरी है। और चेक भी कर लो, इसके अंदर है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है, तो हो गया रिफ्लेक्सिव।
मेरे बात समझ रहे हो गया रिफ्लेक्सिव। बेटा ऑप्शन सी बेटे कट गया, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या बोला है बेटा, नॉट रिफ्लेक्सिव। देख रहे हो ना, ऑप्शन सी में बोला है नॉट रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन सी कटा। अच्छा अब देखो उसने बोला है कि, अच्छा अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं बेटे। सिमेट्रिक होने के लिए कोई भी ऑर्डर पेयर अगर है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी मौजूद होना चाहिए। तो एक बस देख लो, 1 2 है, 2 1 है क्या इसके अंदर? 1 2 का उल्टा 2 1 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, नो सर। तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक नहीं होगा, आपको सब देखने की जरूरत नहीं है बेटे, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है 1 3 है 3 1 नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 3 2 है 2 3 नहीं है, कोई जरूरत नहीं, एक देख लो ना। एक अगर एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका उल्टा मौजूद नहीं है तो उधर ही नॉट सिमेट्रिक हो गया। तो बेटा देखो ये वाला जो ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि ये वाला ऑप्शन में क्या बोला है, देखो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए भी कट गया, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या बोला है बेटे, एंड सिमेट्रिक है ना, ये तो नॉट सिमेट्रिक हो रहा है, कट गया। अच्छा बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोला जाता है? जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों में से कोई एक वो नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, है ना, तीनों होने से इक्विवेलेंस होगा। तो बेटा ऑप्शन डी भी कट गया, इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। तो बेटे मुझे ट्रांजिटिव है कि नहीं है चेक भी करना नहीं पड़ा, ट्रांजिटिव को मुझे चेक भी करना नहीं पड़ा। एक ही बस तो ऑप्शन बचा बेटे, और वो ऑप्शन क्या है बेटे, बी। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो ऑप्शन बी इज Yes. करेक्ट, मुझे चेक ही नहीं करना पड़ा, ऑप्शन एलिमिनेशन में तो इसको बोलते हैं। अब चेक करो 1 2 है, 2 1 2 2 है बेटा, 1 2 भी इसके अंदर है, देखो 1 2 2 2, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर सेम, तो 1 2 भी इसके अंदर होना चाहिए, देखो चलो। तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर से ही ऑप्शन बी हो गया, क्लियर और नॉट? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कमा बी। थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूं। आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड हुआ है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड हुआ है ना, मतलब और मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो एलिमेंट है ना उनको बस आपस में रिलेट करवाएंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। एंड कैसे रिलेट करवाएंगे बेटे, कोई भी ऑर्डर पेयर अगर लेते हैं इस रिलेशन के अंदर, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर ए शुड बी इक्वल टू 2 लेस देन द सेकंड मेंबर बी, है ना बेटे, फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू सेकंड मेंबर माइनस 2। और क्या बोला है बेटे, सेकंड मेंबर शुड बी ग्रेटर देन 6। मेरा बात ए समझ होगा। बेटे, ए होगा कि नहीं होगा, दोबारा सोच के बताओ इसको। देखो बेटे बोला है कि बी शुड बी ग्रेटर देन 6, मतलब ऑर्डर पेयर का सर सेकंड मेंबर सी। सी। वेरी, तो देखो बेटे क्यों ऑप्शन ए कट गया, क्योंकि बेटा ऑप्शन ए में ये जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड मेंबर 4 है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर तो इस रिलेशन के अंदर नहीं रह सकता। ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि बेटे इसमें जो सेकंड मेंबर 8 जो कि 6 से बड़ा है एंड फर्स्ट मेंबर 6 बेटे सेकंड मेंबर से 2 छोटा है, देख रहे हो ना, एज लेस देन एज इक्वल टू बी Yes. माइनस 2 हो रहा है, इज द करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा इसके 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 साथ अगर मैं और एक ऑप्शन जुड़ देता, ऑप्शन ई, माने में बोल देता है 6.5 कॉमा 8.5, क्या ये इसके अंदर आ जाएगा कि रिलेशन के अंदर? अरे नहीं आएगा, क्योंकि नो सर। रिलेशन आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन कर रहे हो, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर जो इन्फानाइट नेचुरल नंबर्स है ना बेटे, उन्हीं को आपस में रिलेट करवा रहे हो। ये 6.5 8.5 कब से नेचुरल नंबर होने लगे? नो सर। समझ रहे हो ना? हाँ, तो बेटे दोनों ऑर्डर पेयर नेचुरल नंबर सेट से आना चाहिए ना बेटे, ये गलत है। हालांकि
बी 6 से बड़ा हो रहा है और ए इज बी माइनस 2 भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। कारण क्या है बेटे? क्योंकि ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर सेट एन से आने चाहिए, क्योंकि रिलेशन तो सेट एन के ऊपर ही डिफाइंड हुआ है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बेटे इसका मैं बस एक दो क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप करोगे। ऐसा एक एग्जांपल देना है रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो एंड ट्रांजिटिव ना हो। तो बेटे उसके लिए तो पहले आपको एक सेट लेना पड़ेगा ना। लेट मैं ए ले रहा हूं, मानो 1 2 3 4। अब इस सेट के ऊपर आपको एक रिलेशन बनाओ, बट पहले आपको एक सेट लेना होगा, पहले आपको सेट लेना होगा और उस सेट के ऊपर ऐसा एक रिलेशन बनाओ जो कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। अच्छा बेटा, अगर आपका मतलब आप अगर अपना रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो 4 ऑर्डर पेयर होते हैं, इनमें से अगर कोई एक भी मिसिंग कर दो आपके रिलेशन में तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। अच्छा, ट्रांजिटिव ना करने के लिए बेटा एक्स वाई हो, वाई जेड हो लेकिन एक्स जेड ना हो, अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो तो ट्रांजिटिव भी नहीं रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा बेटे, मैं एक रिलेशन ले रहा हूं आर इस सेट के ऊपर 1 2 2 1। बेटे रिफ्लेक्सिव होगा क्या? यस सर। हाँ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्या इसमें 1 1 2 नो 2? नो सर, सर, नो सर, नो नो सर। सर, तो वन। नॉट रिफ्लेक्सिव है ना, नॉट बोला था ना, नाइदर रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव होगा क्या? जरा चेक करो। 1 नो 2 सर। नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा। वन। नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा बताओ? यस ये सर। सर होगा। हाँ, तो बेटा पहला ठीक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ये अच्छा, सर सही। ओके, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक। कल बताया था एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होता है, कारण के साथ बताया था। क्योंकि बेटे अगर एक्स वाई नाम का ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा ढूंढोगे। ये रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो उल्टा क्या ढूंढ रहे हो? तो जब ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो उल्टा ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये पास हो जाता है। दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। मेरा बात समझ रहे हो? अगर ऑर्डर पेयर एक्स वाई है तो जाके आपको चेक करना है वाई एक्स है कि नहीं है ना? अगर ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक। अच्छा, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ऑफ कोर्स यस इट इज ट्रांजिटिव। क्योंकि बेटे अगर ए बी बी सी नाम का दो ऑर्डर पेयर है तो चेक करो ऐसी है कि नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुआ है तो चेक करना का कोई फायदा नहीं है। क्लियर और नॉट? बस समझ में आ गया? तो उस हिसाब से बाकी आप कर लोगे। ऑप्शन 2 बोला है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो आप चेक कर लो ये वाला। आप ऐसा और बना 1 सकते 2 हो। हाँ वेरी गुड। 1 वन 2 टू और 1 3। 1 2 1 1। 3 सर, लेकिन वो तो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे सिमेट्रिक हो? हो गया। हाँ क्या ये बोल रहे हो? सिमेट्रिक हो गया सर। हाँ तुम क्या बोल रहे हो बताओ? 1 2 तो 1 2 1 3। 1 2 2 हाँ, 3 ये भी 1 सही है। 3। हाँ, वो भी सही है। बेटा देखो क्या है, रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है इसमें। क्या ये सिमेट्रिक है? वो भी नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है। चेक कर लो, वो बोला था ना नॉर सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नो। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है कि नहीं जरा चेक करो। ये दोनों ये ऑर्डर सर। पेयर को अगर देखो, एक का सेकंड नंबर दूसरा का पहला नंबर इक्वल है, तो इसके अंदर 1 3 होना चाहिए जो कि है। और कोई ऑर्डर दो ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है क्या? और कोई दो ऑर्डर पेयर दिख रहा है क्या इन दोनों के अलावा, जिनमें एक का सेकंड मेंबर दूसरे का पहला मेंबर इक्वल हो? और कोई भी दो ऑर्डर पेयर दिख रहा है क्या? तो बस और नो चेक नहीं सर। करना है, और चेक नहीं करना है। तो बाकी के क्वेश्चन आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोले कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कमा बी
सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और ये रिलेशन बेटे कैपिटल आर के ऊपर डिफाइंड हुआ है बेटे। ये जो दो दो आर लिखा है ना बेटे, कंफ्यूज मत होना। जो मेरे फीका फीका आर लिखा है ना बेटे, ये रिलेशन वाला आर है, रिलेशन का नाम है। और जो बोल्ड में जो आर लिखा है ना बेटे, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका मतलब हमारा ये जो रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड हुआ है, ठीक है ना। मतलब रियल नंबर्स जो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है उनको आपस में रिलेट करवाना है। और कैसे करवाना है? ऑर्डर्ड पेयर अगर इसके अंदर ए बी होने होंगे तो बेटे ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी। पहला मेंबर दूसरा मेंबर के बीच में रिलेशन होना चाहिए। और क्या बोला है कि सो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं पूरी। तो मैंने बोला था कि बेटे अगर किसी को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना हो तो लॉजिकली करना, अगर डिस्प्रूव करना हो तो काउंटर एग्जाम्पल देकर करना। तो मुझे इसको रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दिखाना है तो पहले मैं लॉजिकली करता हूं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटे? जो सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड हुआ है, उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होने चाहिए, है ना। तो चलो चेक करते हैं। तो कल का एल्गोरिथम याद होना चाहिए। कल का एल्गोरिथम पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? पहले लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ द सेट। और यहाँ पर सेट क्या है बेटे? सेट ऑफ रियल नंबर। मानो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, है ना। और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। बेटा आप सबको पता है ना बेटे, एक्स इज लेस देन और एक्स इक्वल टू एक्स इज ट्रू। कोई भी रियल नंबर एक्स ले जाओ, क्योंकि बेटे ये लेस देन और इक्वल टू है। 11th में पढ़ाया था लेस देन और इक्वल टू। लेस देन भी हो ट्रू होगा, इक्वल टू भी हो ट्रू होगा। तो बेटे यहाँ पर इक्वल तो हो रहा है ना बेटे, एक्स इज इक्वल टू एक्स। अरे ये लिखा है लेस देन और इक्वल टू, है ना। लेस देन हो गए भी ट्रू होगा, नहीं तो इक्वल भी होने से भी ट्रू हो जाएगा। तो बेटे इक्वल हो रहा है ना, तो एक्स इज लेस देन और इक्वल। अरे समझ रहे हो? इसका मतलब एक्स Yes, sir. कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन के अंदर आ जाएगा ना। आपके Yes, sir. रिलेशन के अंदर एक्स कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर आ जाएगा ना। बिकॉज सेकंड में आने के लिए क्या होना चाहिए बेटे? दोनों मेंबर की रिलेशन, फर्स्ट मेंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू सेकंड मेंबर। और यहाँ पर फर्स्ट मेंबर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड मेंबर एक्स। एंड एक्स सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट। तो इससे क्या साबित हो गया बेटे? ना सेट का एनी रैंडम एलिमेंट एक्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो बेटे देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। अच्छा ट्रांजिटिव होने के लिए ओ लेफ्ट एंड ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव के एल्गोरिथम क्या पढ़े थे बेटे? लेट एक्स कॉमा वाई, लेट एक्स वाई जेड, मानो तीन रियल नंबर्स हैं। तो बेटे और खाली जहां पर आर लिखा बेटे रिलेशन, आप ध्यान रख लो, है ना। तो लेट मानो हमारा रिलेशन के अंदर ऐसा दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, एक्स वाई एंड वाई जेड। सपोज ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में है, कोई भी ऐसे दो रैंडम ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन के हैं, जिनमें एक का सेकंड मेंबर दूसरा का फर्स्ट मेंबर सेम है। अच्छा बेटा इस रिलेशन के अंदर कोई भी अगर ऑर्डर पेयर है तो उसका पहला मेंबर सेकंड मेंबर से के बीच में ये रिलेशन है। और हमारे रिलेशन के अंदर एक्स वाई है, तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, राइट। एंड बेटा वाई जेड भी इसके अंदर है, इसका मतलब वाई इज लेस देन और इक्वल टू जेड। तो बेटा अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई एंड वाई लेस देन और इक्वल टू जेड, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जेड। यू गेट माय पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes. हाँ Yes, sir. देखो Yes. बेटा, अगर एक्स देखो एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई दिया है, मानो एक्स वाई के साथ इक्वल है। एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू जेड दिया है, मानो वाई जेड के साथ इक्वल है। बेटा एक्स वाई के साथ मानो इक्वल है, वाई जेड के साथ मानो इक्वल है, तो एक्स जेड के साथ इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेंस इक्वल। समझ रहे हो? मानो एक्स वाई से छोटा है, मानो एक्स वाई से छोटा है एंड वाई जेड से छोटा है, तो बेटा ऑटोमेटिकली एक्स जेड से छोटा हो जाएगा, हेंस लेस देन।
मानो एक्स वाई से छोटा है, मानो एक्स वाई से छोटा है एंड वाई जेड इक्वल है, एंड वाई जेड इक्वल है, तो भी क्या हो जाएगा बेटे, एक्स जेड से छोटा हो जाएगा। मानो एक्स वाई से छोटा है एंड वाई जेड के साथ इक्वल है, तो बेटा हो जाएगा ना एक्स जेड से छोटा, क्योंकि वाई जेड इक्वल है ना। समझ रहे हो ना मेरे बात? इधर वाई के साथ जेड लिख दो। तो बेटे सारे सिचुएशन में इफ x इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू z, तो ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है कि x इज लेस देन इक्वल टू z। इसका मतलब बेटे कि x कमा z वाला जो ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। sir. Yes, तो sir. तो xy है इसके अंदर, yz भी है इसके अंदर, एंड xz भी होगा इसके अंदर ना बेटे। देयरफॉर ट्रांजिटिव। अब बोला है कि प्रूव दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक। बेटा नॉट सिमेट्रिक के लिए एक काउंटर एग्जांपल दे दो बस। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल लो, इनफाइनाइट एग्जांपल बनेंगे, एक एग्जांपल में देता हूं। बेटा आपको पता है ना 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, सही है कि गलत है बताओ? 1 इज लेस देन इक्वल टू सही कि गलत है? सही है भाई, इधर लेस देन और सही Yes, है। sir. इसका मतलब 1,2 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। बट बेटे 2 लेस देन इक्वल टू 1 सही है क्या? अरे 2 के कब से 1 के साथ इक्वल है फिर लेस देन होने हाँ, लगा? 2 तो ना तो नहीं 1 के सही साथ है। इक्वल है ना तो इसका मतलब 2,1 इसके अंदर नहीं रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर होना चाहिए। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटे क्या बोला है ना, चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट ऑफ ये बेटा सेट ऑफ रियल नंबर है। अच्छा मैं पहले ये वाला करता हूँ पहले। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तीनों में से कोई भी नहीं। पहले तो रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड हुआ है बेटे? सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड हुआ है। और रिलेशन क्या है बेटे ना, उसके अंदर अगर कोई भी ऑर्डर पेयर होते है ए बी, बट ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा एक बात जरा बताओ, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर गलत है कि सही है? अरे सही है ना भाई। तो सही है। 2 सही का है। स्क्वायर क्या होता है? 4। अभी और 2 4 से छोटा होता है ये ना। तो सही है। हाँ, इसका मतलब 2,2 आपके रिलेशन में आएगा। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर सही है कि गलत है? सही है। बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1 होता है ना 1 का स्क्वायर। 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर सही है कि गलत है? सही है ना बेटे? So, yes, sir. -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर सही है। अच्छा बेटे जरा एक काम करते हैं, 0 एंड 1 के बिटवीन वाले कोई एक नंबर लेते हैं। 0.1 0.1 इज लेस देन और इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर। इज इट राइट और रॉन्ग? क्या 0.1 का स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होगा? अरे 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01, समझ रहे हो ना? 1/100 का स्क्वायर कर दो, तो 1/10 का स्क्वायर कर दो। क्लियर और नॉट? तो 0.1 तो 0.01 से बड़ा होगा ना। अरे मेरी यस, Yes, बात sir. समझ रहे हो? तो बड़ा गलत है। होगा ना। बड़े सिंपल सा फंडा है बेटे, 0 एंड 1 के इन बिटवीन वाले कोई भी रियल नंबर आप उठा दो, उसका जब पावर बढ़ाओगे उसका वैल्यू घटेगा। ठीक है ना? आप 0 एंड 1 के बिटवीन वाले कोई भी नंबर ले लो, 0.1 0.5 0.7 एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, आप उसका पावर बढ़ाओ उसका वैल्यू घटेगा बढ़ने के बजाय। जबकि 2 3 4 इनका जब पावर बढ़ाते हैं उनका वैल्यू बढ़ता है। 2 का पावर बढ़ाते जाओ उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, लेकिन 0 एंड 1 के बिटवीन वाले नंबर में
पावर बढ़ाने से वैल्यू घटता है। तो बेटे तो यहाँ पर देखो बेटे 0.1 इज ए रियल नंबर, राइट, बट 0.1 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर, राइट। therefore 0.1 comma 0.1 कॉमा 0.1 ये आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर। यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बेटे रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है बेटे, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होगा बेटे, क्योंकि ये सेट का एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। 0.1 इस सेट के अंदर है, रियल नंबर है, लेकिन वो अपने साथ रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो हो गया ना बेटा देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। अरे समझ रहे हो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। Yes, sir. Yes. अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए बेटे एक एग्जांपल ले लो, जैसे देखो 2 इज आप, अच्छा आप ये ले लो बेटा, देखो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, गलत है कि सही है? गलत है कि सही है भाई? 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 2 9 से छोटा होता है, राइट? ट्रू। इसका मतलब Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब Yes, 2 sir. का मान 3 आपके Yes, sir. आएगा। लेकिन बेटे 3 होता है क्या लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर? हाँ होता है ना, yes sir, ये हो जाता है। अच्छा, और एक ले जाते हैं 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा, तो बेटे 2,5 आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। लेकिन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर ट्रू हो रहा है क्या? no sir, No, नहीं हो sir. रहा है, 5 तो 2 का स्क्वायर से बड़ा होगा, इसका मतलब 5,2 आपके रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। 2,5 बिलोंग करेगा, 5,2 बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक, है ना भाई। तो देख लो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 25 से 2 छोटा होता है, इसका मतलब 2,5 आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, बट 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, है ना। 5 4 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होगा, इसका मतलब 5,2 आपके रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी बना सकते हो। और मैं ट्रांजिटिव के लिए एक एग्जाम्पल लो, ट्रांजिटिव मतलब ऐसा 3 नंबर लो जिसको कि आप ट्रांजिटिव दिखा सको, बस ये लास्ट करेंगे। हाँ, तो देख लो। अच्छा बेटा, ट्रांजिटिव होने के लिए एबल एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि देखो आप 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो रहा है, 5 4 का स्क्वायर से छोटा होता है ना बेटे, 4 का 16, 5 इज लेस देन 16, इसका मतलब 5,4 आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। अच्छा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये भी सही है, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 इज इक्वल टू 4, ये भी सही है, इसका मतलब 4,2 आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। लेकिन बेटे 5 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा, है ना, क्योंकि 5 तो 2 का स्क्वायर से बड़ा है, तो इसका मतलब 5,2 आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। तो देखो 5 4 कर रहा है, 4 2 कर रहा है, तो 5 2 करना चाहिए, है कि नहीं, जबकि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या यहाँ से साबित हो गया बेटे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर और नॉट? yes sir. बस, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी क्वेश्चन दिखाऊंगा। थैंक यू, कैन लीव नाउ।